Hello dear students of class 8th, this is your supplementary reader book. It so happened अब आज हम इसका 4th वाला लेसन स्टार्ट कर रहे हैं, द ट्रेज़र विद इन। देखिए, ट्रेज़र का मतलब होता है खजाना। यहाँ पर ऑथर हमें ये कहना चाहते हैं कि जो खजाना होता है वो एक्चुअली हमारे अंदर ही होता है, वैसे मतलब हम में खुद में। तो इस लेसन में हम ये पढ़ने वाले हैं कि खजाना जो होता है वो हमारे खुद के अंदर होता है। ये स्टोरी है हाफिज़ कंस्ट्रक्टर की। हाफिज़ जो है वो इंडिया के बेस्ट आर्किटेक्चर में से एक हैं, तो वो एक बेस्ट आर्किटेक्चर कैसे बने ये हमें इस लेसन में पता चलेगा। तो हाफिज़ कंस्ट्रक्टर का जब इंटरव्यू लिया गया मिस बेला रजा के द्वारा, तो बेला जब उनसे बातचीत कर रही हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आती हैं। तो स्टार्टिंग में जब बात शुरू हुई थी तो हाफिज़ का ऐसा कहना था कि उन्हें बचपन में एक बड़ा ही डरावना सपना आया करता था, एक बड़ा ही टेरिबल नाइटमेयर था जो हमेशा उन्हें डरा दिया करता था, जिसके कारण वो घबरा के उठ जाया करते थे। तो बेला उनसे पूछती हैं कि ऐसा कौन सा डरावना सपना था जो उन्हें आता था। तो हाफिज़ बताते हैं कि उनको ऐसा सपना आता था कि वो मैथ्स के एग्ज़ाम दे रहे हैं और मैथ्स के एग्ज़ाम में उन्हें कुछ भी नहीं आ रहा है और वो फेल हो जा रहे हैं बार बार। तो ये एक डरावना सपना उन्हें आता था जिस वजह से वो घबरा करके उठ जाते थे और ठीक से सो नहीं पाते थे। हाफिज़ का जो है वो शुरू से ही पढ़ाई में मन जो है उनका कम लगता था। हार्डली सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड तक ही उन्होंने ठीक से पढ़ाई की, उसके बाद से पढ़ाई से उनका मन पूरी तरह से हट गया। वो क्लास में मतलब एक मिस्चीवियस बच्चे के नाम से फेमस हो गए। काफ़ी शरारती बच्चों में उनका नाम आता था। पूरी क्लास को डिस्टर्ब करना, पढ़ाई के दौरान भी सभी को खेल कूद में इंगेज रखना, और उनका पूरा फोकस वो सिर्फ और सिर्फ खेल पर किया करते थे। तो बेला उनसे पूछती भी है कि जब उन्हें पनिशमेंट मिलता है या जब उन्हें क्लास में डांटा जाता था तो वो कैसा फील करते थे। तो वो कहते थे कि उन्होंने पढ़ाई के अलावा किसी भी चीज़ पर फोकस किया, उन्होंने खेलने के अलावा किसी भी चीज़ पर फोकस ही नहीं किया है, इसलिए टीचर्स की बातों का भी उन्हें बुरा नहीं लगता था। वो किसी की भी बात को दिल से नहीं लगाते थे और कभी भी सीरियसली टीचर्स की डांट को नहीं लिया करते थे। वो बड़ी मुश्किल से जो है वो फर्स्ट मतलब चीटिंग करके पास होते थे, हमेशा चीटिंग करके ही पास हुए हैं, कभी भी उन्होंने पढ़ाई नहीं की है। पूरे मतलब 11th स्टैंडर्ड तक आने तक उन्होंने खेल के ही अपना पूरा समय बिताया था। लेकिन उनकी लाइफ में एक इंसिडेंस ऐसा होता है जो कि उनका पूरा परिवर्तन, उसके बाद से उनके जीवन में पूरा परिवर्तन हो जाता है। वो इंसिडेंस था कि एक बार उनके प्रिंसिपल उन्हें बुलाते हैं और प्रिंसिपल सर उनसे कहते हैं, उनको बताते हैं कि बेटा तुम्हारी मम्मी तुम्हारे पापा नहीं हैं और तुम्हारी मम्मी जो है वो बहुत मेहनत करती है और मेहनत करके तुम्हारी स्कूल की फ़ीस भरती हैं। तो अभी तक तो हमने तुम्हारा साथ दिया, मीन्स 11th स्टैंडर्ड तक तो हमने मतलब टीचर्स ने सभी ने तुम्हारा सपोर्ट किया, लेकिन इसके आगे स्कूल तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाएगा। अब जो कुछ भी करना है वो तुम्हें करना है और अब समय आ गया है कि तुम जो है वो अपनी मम्मी के मतलब जो एहसान है तुम पर उसका तुम मतलब कुछ अच्छा फल उन्हें दो। तो इस बात का हाफिज़ पर बहुत प्रभाव पड़ा और उस बार फिर उस साल उन्होंने किसी भी स्पोर्ट्स में किसी भी इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया और पूरा फोकस जो है वो पूरा के पूरा ओनली एंड ओनली स्टडी पर उन्होंने फोकस किया। और उन्हें जब एग्ज़ाम रिज़ल्ट आए तो उन्हें 50% मार्क्स जो है वो मिले और 50% मार्क्स मिलने के बाद में जब प्रिंसिपल उनसे मिले तो प्रिंसिपल ने कहा कि ये 50% मार्क्स भी जो है वो मोर देन 100% है, मतलब ये तुम्हारी प्योर तुम्हारी खुद की मेहनत है, बिना चीटिंग के तुम पास हुए हो। तो तब से हाफिज़ का मन जो है वो थोड़ा सा पढ़ने में लगने लगा। अब स्कूल की पढ़ाई पूरी होने के बाद में वो कॉलेज की पढ़ाई के लिए मतलब वो आर्मी ज्वाइन करना चाहते थे, लेकिन उनकी आंटीज़ ने उन्हें आर्मी ज्वाइन नहीं करने दी। फिर वो पुलिस में भर्ती होना चाहते थे तो उनकी मम्मी ने उन्हें पुलिस में नहीं जाने दिया, बल्कि उन्हें कहा कि उन्हें अपनी पढ़ाई जो है आगे कंटिन्यू करनी चाहिए, उन्हें पहले अपनी बैचलर्स डिग्री जो है वो लेनी चाहिए। तो पढ़ाई पूरी करने के सिलसिले में ये अपनी कज़िन के घर पर जाते हैं। उसके कज़िन के जो हस्बैंड होते हैं वो आर्किटेक्चर होते हैं। तो उसके घर पर जाने के बाद में जब ये अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए उनके साथ में ऑफिस में जाते हैं एक दिन, फिर ऑफिस में जाकर के ये वहाँ पर देखते हैं कि एक मैप कोई वहाँ पर जो उनका एम्प्लॉय था वो एक मैप बना रहा था और उस मैप में एक्चुअली उसने कुछ मिस्टेक कर दी। तो हाफिज़ बताते हैं कि ये विंडो जो तुमने ड्रॉ किया हुआ है ये विंडो ओपन नहीं होगा बनने के बाद। तो उस आदमी ने इन्हें चैलेंज दिया कि ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन जब दोनों का जब देख करके उसको पूरी तरह से ठीक से देखा गया तो हाफिज़ जो थे वो अपनी बात पर सही निकले और वो आदमी जो था वो गलत साबित हुआ वहाँ पर। तब फिर
इनके जो ब्रदर इन लॉ थे, मतलब जो जीजाजी थे इनके, जिनके पास में ये रह रहे थे हाफिज़, उन्होंने हाफिज़ के बहुत सारे टेस्ट लिए, उन्होंने बहुत सारे जो है ड्राइंग वगैरह उन्हें बनाने के लिए कहे, ब्रिज, रोड, बड़े बड़े मतलब बिल्डिंग्स वगैरह कुछ इनसे ड्रॉ करवाए। और इन सारी चीज़ों में हाफिज़ जो हैं वो 100% खरे उतरे, उन्होंने बहुत अच्छे से सारे पिक्चर्स ड्रॉ किए। बस उसी समय ये डिसाइड कर लिया गया, उसी समय इनके जीजाजी ने, इनके ब्रदर इन लॉ ने कहा कि आर्किटेक्चर में जो है इन्हें लेना है एडमिशन और इसी पर पूरा फोकस करना है, और उसमें इन्हें A+ जो है वो मिला। और जब इनसे पूछा गया इंटरव्यू में, बेला इनसे पूछ रही हैं कि ये कैसे हुआ, तो हाफिज़ का कहना है कि उन्होंने अपनी स्टडीज़ में जब पढ़ाई के समय वो खेलने के बजाय मतलब वो पढ़ने के बजाय खेलने पर ध्यान देते थे। ड्राइंग में इनको काफ़ी इंटरेस्ट था। इनकी ड्राइंग देख करके इनकी टीचर मिसेस गुप्ता जो थी, उन्होंने बचपन में ही बोल दिया था कि तुम्हें भले ही कुछ आता हो या ना आता हो, लेकिन तुम्हारी ड्राइंग बहुत अच्छी है और तुम आगे चल करके एक अच्छे आर्किटेक्चर बनोगे। और वैसा ही हुआ, उनके टीचर का ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही निकला। आर्किटेक्चर बनने के बाद में हाफिज़ जा कर के अपने टीचर से मिलते भी हैं और उन्हें थैंक यू भी बोलते हैं। और फिर जब बेला उनसे इंटरव्यूज़ लेती है तो काफ़ी सारी चीज़ें अपने बचपन की हाफिज़ बताते हैं। वो बताते हैं कि वो क्लास में कैसे शरारत किया करते थे, चलते पीरियड में वो पीछे जो है वो चोर पुलिस खेला करते थे। स्कूल में बच्चों के शर्ट के बटन अगर टूट जाया करते थे तो हाफिज़ जो है वो चौक से बटन मतलब ब्लेड की हेल्प से चौक को काट करके नकली बटन बनाते थे और वो बच्चों के शर्ट पर चिपका देते थे, और इस वजह से बच्चे जो है वो पनिशमेंट से बच जाते थे। तो काफ़ी सारी हरकतें जो है इन्होंने मतलब अपने इंटरव्यू में शेयर की है बेला के साथ में। और आखिर में फिर यही हुआ कि जिस मैथ्स से उनको डर लगता था वही मैथ्स जो है वो इनके मतलब जीविका का साधन बना। तो हाफिज़ से जब पूछा जाता है कि मैथ्स आखिर है क्या, तो उनके अकॉर्डिंग मैथ्स जो है वो ड्राइंग और इमेजिनेशन का एक पार्ट है। मतलब जब ये स्केचेस वगैरह ड्रॉ करते हैं तो इनका ऐसा कहना है कि जब आप कुछ ड्रॉ करते हो तो वहाँ पर आपका कैलकुलेशन जो है वो बिल्कुल सही होना चाहिए, इमेजिनेशन जो है वो आपका बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो ये बचपन से ही मतलब इन्हें रिवर, ब्रिज वगैरह बनाने का काफ़ी शौक़ था इनकी ड्राइंग में, तो वो चीज़ें जो हैं इनके काम में आ गई। और फिर वो जब इनसे पूछा गया कि अपने क्लाइंट्स को कैसे समझ पाते हैं, अपने क्लाइंट को मतलब क्या चाहिए, कैसे उनकी विशेज़ जो है फुलफ़िल कर पाते हैं, तो हाफिज़ बताते हैं कि जब उनके क्लाइंट उनसे मिलने आते हैं तो उनके बात करने के तरीके से, उनके फेस से, उनके कपड़ों से, और वो किस तरह की बातें कर रहे हैं, उनके पर्सनल सेशन से और उनके खाने के तरीक़ों से, ये सारी चीज़ों को समझ जाया करते थे कि ये क्लाइंट किस तरह का है और इसे किस तरह का डिज़ाइन जो है वो पसंद आने वाला है। तो बड़े ही ईज़िली वो अपने क्लाइंट के मन की बात समझ जाया करते थे। और फिर ऐसे ही वो सभी के लिए मतलब जो भी उनके पास में आता है, उनके सपनों को साकार करने के लिए उनका मनचाहा घर जो है वो ये बना करके देते हैं। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि मैथ्स जो है वो आखिर में जा कर के जिस सब्जेक्ट से उन्होंने नफ़रत की और वही सब्जेक्ट आखिर जा कर के उनके जीविका का साधन बना। और मैथ्स क्या है, तो हाफिज़ के अकॉर्डिंग नॉट इन कम्स टू मेक मी मैथमेटिक्स, पुटिंग डिज़ाइंस, कंस्ट्रक्शन, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी टुगेदर। मतलब सारी चीज़ों को साथ में मिला करके जो स्केचेस बनाए जाते हैं बस वही मैथमेटिक्स है। तो आखिर में जाकर के फिर मैथ्स को लेकर के जो इनका जो नाइटमेयर था वो ख़त्म हो जाता है, और अब मैथ्स ही जो है वो इनकी जीविका का साधन बन चुका है। तो यह है हाफिज़ कंस्ट्रक्टर। और इसमें फिर इस लेसन में हमें यही बताया गया है कि जो खूबियाँ होती है, जो ख़जाना होता है, वो खुद हमारे अंदर होता है, और उसी अंदरूनी खजाने के बलबूते पर ही हाफिज़ जो है आज एक इंडिया के नामी आर्किटेक्चर में इनका नाम आता है। थैंक यू सो मच।